अब जो जो पद थे उन्हीं पे भर्ती नहीं हो रही है। नहीं श्रीकांत जी, आपने कहा कि ये अगर नियुक्तियां बांटी जा रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे और अब रोजगार दिया जा रहा है तो भी लोगों को दर्द हो रहा है। भाई सवाल उसका नहीं है श्रीकांत जी। सरकार नरेंद्र मोदी जी से किसको बैर हो सकता है? क्या किसी को व्यक्तिगत बैर हो सकता है? सवाल है कि ये इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं श्रीकांत जी। इस पर मुझे लगता है आपको भी सवाल उठाना चाहिए कि ये प्रक्रिया क्या, ये ठीक नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री दे, ये अनुचित बात है। एक संस्था बनाई गई है, बनी है, और उसके पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है। प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जरूर हैं, लेकिन उनका एक लिमिटेशन है। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो राग द्वेष से ऊपर होंगे और वो इस कार्य में नहीं पड़ेंगे। वो एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है जो चयन स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से करेगी और निर्भीक होकर के करेगी। अगर इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में हैं, वो जो प्रधानमंत्री हैं, इस तरह से अगर इंटरवीन करने लगेंगे तो फिर तो जो आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़े होंगे वो उनका कब्जा हो जाएगा इंस्टीट्यूशन पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह खतरनाक है श्रीकांत जी। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं अपने हिसाब से मुझे लगता है वो भी ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन ये भी सोचिए ना कि वर्तमान में इस देश का मुखिया, बहुत सारे लोग नहीं माने कि वो मुखिया है, लेकिन मुखिया के हाथ से अगर किसी को ऑफर लेटर या जॉब लेटर मिल रहा है, और ये कितने गौरव का भी पल होगा कि देश का प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ वो पियून ही क्यों ना हो, वो चपरासी की नियुक्ति क्यों ना, देश का प्रधानमंत्री अगर उसके हाथ में हाथ मिलाते हुए ये नियुक्ति पत्र उसे दे रहा है, तो ये मैसेज जाएगा ना कि इस देश में, और खास तौर से मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर नौकरियों पे ही बात आ रही है तो आप कितना भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को गरियाएं या उनके विरोध में रहे, मैं उदाहरण तौर पर बता रहा हूं, लेकिन आप देखिए पिछले 5-7 सालों में हरियाणा में जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे राग द्वेष, जाति, धर्म, संप्रदाय और अपने काडर को साइडलाइन करके चल रही है। अलग अलग राज्यों में मुझे नहीं लगता कोविड में किसी लोगों की भर्ती हुई होगी। सुनील जी को लगता है कि कोविड में जो 2 साल हम लोग परेशान रहे उस वक्त भी भर्ती होनी चाहिए, जब रेवेन्यू सिस्टम इस पूरे देश का बिगड़ा हुआ था, जब नौकरियां, क्या पैसा नहीं मिल रहा था, तो भर्ती कैसे होगी? सुनील जी शायद मुझे लगता है बेहतर बताएंगे क्योंकि कोरोना विशेषज्ञ हैं ये। खैर, अब ये भी समझना जरूरी है कि सवाल हाँ, मैंने जो सवाल किया है वो थोड़ा बृहत्तर सवाल है और आप उस बात को समझ रहे हैं, आप उस पर आना नहीं चाहते हैं। मैं सारे सवालों को समझ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना। नहीं सवाल प्रधानमंत्री मैं सीधे नहीं जाता हूँ ना, मैं केवल एक चीज में जोड़ लेकर आ रहा हूँ ना। एक केवल मैं जोड़ दो, श्रीकांत जी ने मेरा नाम लिया, कोविड खत्म हुए कितने दिन हो गए? कोविड पटरी पर भी तो आएगी, जो गाड़ी डिरेल हुई है सुनील सर, वो गाड़ी पटरी पे भी तो आएगी, और आप चाहते हैं कि वो पटरी पर आए नहीं और चौथे गियर में चलने लगे। आप चाहते हैं 2.5 साल में जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ वो 6 महीने में उसको रिकवर कर ले।